अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कंसिडर द सीक्वेंस 10, 14, 18, 22, 26. Number 1 is write down the next two terms of the sequence. Number 2 is find in terms of n a formula for the nth term of the sequence. And number 3 is hence find the 200th term. अच्छा जी, हमारे पास सीक्वेंस है 10, 14, 18, 22 एंड 26। अब आप देखिए, ये आपके पास T1 है, ये T2 है, ये 3 है, ये T4 है, ये T5 है और आगे सो ऑन। अब इनका आप डिफरेंस चेक करें तो ये भी +4 है, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22 एंड 22 + 4 26। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस आ गया +4 का। अब हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है, तो इट मीन्स हमने T6 एंड T7 फाइंड करनी है। तो T6 के लिए हम T5 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी 4 कर देंगे। तो T5 हमारे पास क्या है? 26 + 4 और T6 हमारे पास हो जाएगी 30। ठीक है। इसी तरह T7 है, तो T7 हमारे पास हो जाएगी T6 + 4। T6 हमारे पास 30 है, तो 30 + 4 34 हो जाएगा, यानी T7 हमारे पास 34 हो जाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 देखते हैं। हमने फॉर्मूला फाइंड करना है फॉर द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, यानी हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है, Tn फाइंड करनी है। जनरल टर्म क्या होती है हमारे पास? Tn। तो Tn में हम आपको पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है उसके साथ 4n लगा देते हैं और साथ लगा देते हैं T0। अब T0 के लिए हम T1 माइनस कॉमन डिफरेंस करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा T1 है हमारे पास 10 और ये +4 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 6, यानी T0 हमारे पास 6 है। तो जनरल टर्म हमारे पास हो जाएगी Tn = 4n + 6। ठीक है जी। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है? पार्ट 3 में हमारे पास है, हमें 200th टर्म फाइंड करनी है, यानी n हमारे पास 200 है और हमने फाइंड करनी है T200। तो Tn का फॉर्मूला था हमारे पास 4n + 6। तो जनरल टर्म हमारे पास ये है Tn = 4n + 6। तो मेरे पास T200 क्या हो जाएगी? 4 × 200 + 6। ठीक है, तो T200 हमारे पास हो जाएगी 4 200 800 और +6, तो T200 हमारे पास हो जाएगी 806। सो दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर 200th टर्म। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ सीक्वेंस आर एज शोन। ठीक है, फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 है, फिगर 4 है। तो आप देखें कि नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके जितनी फिगर है उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स है। फिगर 1 के 1 पॉइंट है, फिगर 2 के 2 पॉइंट्स हैं, फिगर 3 के 3 पॉइंट्स हैं, फिगर 4। तो जो भी चीज़ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस वाइज चल रही होती है उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? n। तो हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो क्या है? वो n है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने नंबर ऑफ सेगमेंट्स फाइंड करने हैं। तो एक पॉइंट कितने सेगमेंट्स बना रहा है? 2। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो नंबर है उसमें 1 प्लस हो रहा है, तो सेगमेंट्स बन रहे हैं, यानी 1 + 1 2। तो इट मीन्स कि n + 1 हो रहा है, कि जैसे जैसे हमारा n चेंज हो रहा है उसमें +1 हो रहा है। अब यहाँ पे अगर 2 है तो हमारे पास 2 + 1 होगा, तो हमारे पास कितने सेगमेंट बन जाएंगे? 3। इट मीन्स हमने इसका अगर नंबर ऑफ सेगमेंट्स का हमारे पास फॉर्मूला बने तो वो क्या बनेगा कि हमारे पास 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो हमारे पास बनेगा 1n और पीछे क्या था? 1। तो हमारे पास डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो हमने 1 ऐड कर दिया। ठीक है जी, यानी कि ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा। 3 + 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4। ये देख लें, 1 2 3 4। इसी तरह 4 + 1 तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 5। और 5 + 1 हमारे पास बन जाएगा 6 एंड 6 + 1 हमारे पास बन जाएगा 7। तो ये सारा हमारा टेबल हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर हम पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में हमने क्या करना है? हेंस राइट डाउन द नंबर ऑफ सेगमेंट देयर विल बी व्हेन 49 पॉइंट्स डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट। अब आपको पता है नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके कितने हैं? n है, तो n कितने हैं आपके? 49। तो अब हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्या है?
हमने फॉर्मूला पहले ही निकाल लिया है, वो है हमारे पास n+1 यानी कि 49+1, तो हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट्स हो जाएंगे 50। इसी तरह अगर हम पार्ट 3 देखें तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड टू डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 101, यानी अब हमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स दे दिए गए हैं। नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने दिए गए हैं? 101, और हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी हमें n+1 दे दिया गया है 101 और हमने फाइंड करना है n। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा हमारे पास? 101 -1 उधर गया, +1 इधर गया तो माइनस हो गया -1, तो n इज इक्वल्स टू 100। इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स 100 होंगे तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स 101 बनेंगे। ठीक है जी, तो दिस इज़ योर आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये गिवन डायग्राम्स हैं। द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर एज शोन, ये फिगर्स हैं। अब हमने क्या करना है? ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस। अब हमने ड्रॉ करनी है नेक्स्ट 2 फिगर्स, तो हमारे पास हमने इसी को देखते हुए नेक्स्ट 2 फिगर्स ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास जैसे जैसे फिगर्स इंक्रीज हो रही हैं वैसे उतने ही, जितनी फिगर नंबर है उतना ही हमारे पास सर्कल्स हैं। तो अगर हमने फिगर 5 और फिगर 6 हमने बनानी है तो हमारे पास 5 में 5 सर्कल्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और 6 में 6 सर्कल्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम देखें तो हमारी इंटरसेक्शंस क्या बनेंगी? ये हमारी फिगर 5 है तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 यानी 4 इंटरसेक्शंस बनेगी। ठीक है जी, और हम इस फिगर में देखें तो हमारे पास कितनी इंटरसेक्शन है? 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 इंटरसेक्शंस हैं। पार्ट 1 था हमारे पास ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर्स ऑफ द सीक्वेंस, तो हमने बना लिया। अब पार्ट 2 है हमारे पास कंप्लीट द टेबल। अब कंप्लीट टेबल में आप देखें कि फिगर्स जो आपको लिखी हुई हैं, जैसे जैसे फिगर्स हैं 1 2 3 और इंटरसेक्शंस उनसे -1 है, तो अगर 3 -1 करें तो इंटरसेक्शंस 2 होंगी, 4 -1 करें तो इंटरसेक्शंस हमारे पास 3 होंगी, 5 -1 करें तो इंटरसेक्शंस हमारे पास 4 होंगी, 6 -1 करें तो इंटरसेक्शंस हमारे पास 5 होंगी, और इसी तरह अगर n है तो ये हमारे पास हो जाएगा n-1। ठीक है जी, अब 3 है पार्ट हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सर्कल इन द फिगर हैव 28 इंटरसेक्शंस, यानी कि पार्ट 3 में हमारे पास इंटरसेक्शंस गिवन है। तो इंटरसेक्शंस का फॉर्मूला क्या है? n-1। तो इंटरसेक्शंस कितनी गिवन है हमारे पास? 28 हमारे पास इंटरसेक्शंस गिवन है 28, तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ n। तो n इसमें से हम कैसे निकालेंगे? -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो 28 + 1 हो जाएगा और n हो जाएगा हमारे पास 29। इट मीन्स फिगर नंबर 29 है जिसकी इंटरसेक्शंस कितनी बन रही हैं? 28। सो दिस इज़ योर आंसर।